प्रथम ही शुभ गुरु पद उरियाने, बात प्रेम की कछु बखाने। और कृपा रसिकन की चाहूं, तब यारस को सर अवगाहूं। श्री जी की असीम अनंत हेतु की कृपा से इस नवनिवृत्त निकुंज के इस गूढ़ रस की, इस प्रेम रस की, इस सांद्र रस की, उस पावन चर्चा को हम करने की धृष्टता कर रहे हैं। यद्यपि ये कहने सुनने का विषय नहीं है, ये तो एक भाव का विषय है। प्रेम को शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सहचरी का जो प्रेम है, प्रियाजू के लालजू के प्रति जो प्रेम है, लालजू का जो प्रियाजू के प्रति प्रेम है, और श्री वृंदावन धाम का ये जो युगल के प्रति प्रेम है, इन्हें शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम का देश भी कोई और है और प्रेम की बोलन भी कोई और है। प्रेम वाचन में नहीं लेके जाता, प्रेम मौन में लेके जाता है। जिसका जितना सरस हृदय होता जाएगा, वो जीव, वो प्राणी उतना ही मौन में अवगाहन करता जाएगा, उतना ही मौन में वो प्रवेश करता जाएगा। मौन जीवन की सबसे बड़ी साधना है। प्रभु से मिलने की जो भाषा है उसे मौन कहा जाता है। शब्दों से प्रभु से बात नहीं की जाती, और मुझे लगता है कि शब्द प्रभु तक पहुंचते भी नहीं है। हाँ, संतों के शब्दों की बात अलग है, हम जैसे जीवों के शब्द प्रभु तक पहुंचते भी नहीं है। तो किस भाषा से प्रभु से बात की जाती है? मौन की वो भाषा, प्रेम की वो भाषा, जिससे प्रभु तक बात जो है वो पहुंचाई जा सकती है। भक्त कुछ नहीं कहता और प्रभु सब सुन लेते हैं, और जब तक आप कुछ कहते हो प्रभु अनसुना कर देते हैं। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी गंभीर है, इसका विचार करना आज, कि जब जीव कुछ नहीं कहता प्रभु से, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मांगता, ना कुछ कहता है, और प्रभु भीतर की उसकी जो सूक्ष्म बात है उसे भी सुन लेते हैं। और जब वो अपने शब्दों से कहता है, फिर तो प्रभु चलो कहते चलो कोई बात नहीं। तो इस रस की चर्चा, यद्यपि जस वर्णत हारे सरस्वती, हरि की चर्चा जो है वो सरस्वती माता नहीं कर सकती, तो हरिवंश नाम की चर्चा माता शारदा कैसे कर पाएगी? सेवक जी महाराज कहते, बोले जिसका वर्णन करते हुए माता शारदा भी हार जाती है, परंतु गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, अपने संत सदगुरु की कृपा से उस नवनिवृत्त निकुंज की इस हरिवंश नाम की चर्चा ही हम कर रहे हैं। आप कहोगे कि विषय तो अष्टयाम सेवा का है, किंतु आप कह रहे हो हरिवंश नाम की चर्चा। देखो, हरिवंश नाम के जब तक श स्वरूप को आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि क्या है हरिवंश नाम? हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी। इन हरिवंश के श स्वरूप को जब तक आप पहचान नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे, आप सेवा रस में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो चाहे जितनी भी केली की हम चर्चा करें, चाहे जितने भी रस की हम चर्चा करें, चाहे जितने भी सिद्धांत की हम चर्चा करें, जैसे श्री सेवक जी महाराज एक स्थान पर कहते, सखी सखा क्यों कहे निवेर, ये मेरे मन के अवसर, टेर सकल प्रभुता भई, इस समस्त प्रभुता मेरी महाप्रभु की ही है। चाहे मैं युगल की बात करूं, तो बात चाहे मैं युगल की कर रहा हूं, पर वो बात किसकी है? वो बात महाप्रभु की है। मैं चाहे वृंदावन की बात करूं, मैं बात वृंदावन की करूंगा, किंतु वो बात किसकी है? वो महाप्रभु की है। मैं चाहे
सहचरियों के सेवा की सुख की बात करूं, पर वो बात मैं सहचरी के सेवा सुख की बात कर रहा हूं, पर वो बात कहाँ की है? महाप्रभु की ही बात है। क्योंकि इन चतुष्टय का, वृंदावन धाम का, युगल का, सहचरियों का और प्रियालाल का चतुष्टय ही तो हरिवंश है। तो जिस दिन जीव गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, श्री जी की कृपा से जब ये नाम का बोध जान जाता है, फिर उसे लगता है कि भाई इस नाम को छोड़कर तो मैं और कहीं जा ही नहीं सकता। कल की चर्चा में हमने आचार्य की कृपा का वर्णन किया कि पंच प्रणाम के द्वारा ही अष्टयाम सेवा में प्रवेश किया जा सकता है। कल उसमें से प्रथम प्रणाम जो है वो हमने किया। अच्छा, आप में से कौन किनको याद है कि भाई कि कौन कौन से थे? प्रथम था हमारे आचार्य का प्रणाम। सबसे पहला जो प्रणाम है वो किसका है? महाप्रभु का प्रणाम है। क्योंकि बिन सखियन, बिना आचार्य की कृपा से कोई इस रस को स्पर्श भी नहीं कर सकता। बिन आचार्य की कृपा से युगल के रस विलास का दर्शन तो कोई कर ही नहीं सकता। जैसे जब भागवत जी के अंदर रास पंचाध्याय की कथा आती है, भागवत का मूल क्या है? दशम स्कंद की कथा। दशम स्कंद भागवत का हृदय कहा जाता है। और दशम स्कंद का भी जो हृदय है वो क्या है? वो रास पंचाध्याय के वो चर्चा है, वो 5 जो अध्याय है वो उस दशम स्कंद का भी हृदय है, वो देववाणी है। और उसमें से भी मूल जो रस की चर्चा आती है जब ठाकुर जी वेणु वादन करते हैं। आप कहोगे कि कैसे महाप्रभु की कृपा के बिना रस में प्रवेश नहीं होता? देखो, जब रास पंचाध्याय का प्रारंभ हुआ, जब समस्त गोपी जनों ने माता कात्यायनी का व्रत किया और पति के रूप में श्री ठाकुर जी को वरण करने का भाव जो है वो समस्त गोप गोपिकाओं ने किया। यहां पे मैंने एक शब्द प्रयोग किया, गोप गोपिकाएं। गोप भी और गोपिकाएं भी, क्योंकि सखी स्वरूप किसी शरीर का नाम नहीं होता। सखी स्वरूप में पुरुष अथवा स्त्री दोनों का प्रवेश जो है वो हो सकता है। जब ठाकुर जी ने रास पंचाध्याय की कथा करी तो उसमें केवल और केवल स्त्री शरीर की ही सखियों ने प्रवेश नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो दाढ़ी वाली थी, चाहे वो साड़ी वाली थी, दाढ़ी और साड़ी से परे उठकर जो सखी स्वरूप में स्थित थी, उन सबको वरण जो है वो श्री लाल जी ने किया। क्योंकि सखी गोपी, गोपी का अर्थ समझना पहले, इस भाव में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि देखो जब तक आपका हृदय जान नहीं पाएगा कि भाव क्या है, इस भाव का देश क्या है, तब तक ये लीला रस चाहते हुए भी आप भीतर आपका हृदय सरस उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। देखो, गोपी शब्द का अर्थ क्या है? भागवत कहती गो को कहा जाता है इंद्रियां, और पी का अर्थात होती पी, इसका मतलब दमन कर देना। अपनी प्रत्येक इंद्रियों को जो ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देता है। जैसे एक बड़ी प्यारी वस्तु हम कहते हैं, त्वदीव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों को ठाकुर जी को समर्पित कर देता है। देखो, पाप का जो मूल है वो हमारी इच्छा है, और इच्छा की पूर्ति हमारी इंद्रियों के सुख से ही होती है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, विचार से इस बात को सुनना। पाप के मूल में इच्छा है, और इच्छा की तृप्ति हमारी इंद्रिय सुख से ही होती है। नेत्रों से कुछ गलत देखोगे, कानों से कुछ गलत सुनोगे, मुख से कुछ गलत कह दोगे, स्पर्श से कुछ गलत का सुख ले लोगे। बोले इसी से ही इंद्रिय सुख की तृप्ति से जीव जो है रूप रस गंध में फंसा हुआ पापादेश में जो है वो विचरण कर लेता है। और समस्त रसिकों ने एक चित्त होकर, एक मत होकर कहा कि देखो बात ऐसी है, इस प्रत्येक इंद्रियों को अब ठाकुर जी को समर्पित करते चलो। महाप्रभु ने भी तो देखो, मैं कहीं से भी प्रारंभ करूं, किंतु आचार्य के ये 4 दोहे जो है वो पुनः पुनः किसी न किसी सूत्र से, किसी न किसी भाव से पुनः आ जाते हैं कि रसना कटो जो अनुरखो। महाप्रभु कहते हैं जो जीवा की जो इंद्रिय है, आप इसको क्या कर दो, इसे प्रभु के नाम में लगा दो। जो नेत्रों की जो इंद्रिय है, इसे क्या कर दो, इसे प्रभु के दर्शन में लगा दो।
एक श्रवण पुट है, इसे क्या करो, इसे प्रभु की कथा में लगा दो। ये जो हाथ है, इसे क्या करो, प्रभु की सेवा में लगा दो। ये जो चरण है, इसे प्रभु के जाने में लगा दो। शरीर को प्रभु की सोहनी में लगा दो। तो प्रत्येक इंद्री को प्रभु, और अगर मैं कोई सच्ची बात कहूं, देखो ये जो हम दंडवत प्रणाम करते हैं ना, ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडोती करते हैं, इसका अर्थ क्या है? अपनी प्रत्येक इंद्रियों को आप ठाकुर जी को समर्पित कर देते हो। समर्पित कर देना, इसी को ही जो है इंद्रियों का दमन कहा जाता है। ये नहीं कि इंद्रिय की इच्छा को मारना, इंद्रियों का रुख मोड़ देना। देखो कहते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझो। मन चंचल नहीं है, मन बिखरा हुआ है। मन चंचल नहीं है, चंचलता नहीं है मन के भीतर। मन ही मिलाए राम से, मन ही करे फजीत। ये मन ही है जो आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। ये मन ही है जो आपको प्रभु के चरणों तक लेके जा सकता है। यद्यपि बात ऐसी है कि मन का संसार का चिंतन करते करते मन को इतना अभ्यास हो गया। अब देखो संसार कैसे आया, विचार करो। संसार का चिंतन करने से ही तो संसार मन में आया। संसार का चिंतन करते हो, संसार भीतर आता है। अब प्रभु का चिंतन करो, प्रभु भीतर आएंगे। सूत्र है ये आज का कि संसार का चिंतन करने से संसार भीतर आए, तो प्रभु का चिंतन करो, और प्रभु का चिंतन करोगे तो प्रभु भी भीतर आ जाएंगे। कब आएंगे? जब प्रभु की इच्छा होगी तब आएंगे, पर चिंतन तो प्रभु का बने। साधक क्या करे? देखो साधना करने का कार्य क्या है कि सदा प्रभु के उस रूप माधुरी के रस में ही जीव लगा रहे, इसी साधना कहा जाता है। मैं आपसे कह रहा था ना कि प्रत्येक वस्तु अपनी इंद्रियों को देखो। मन कैसा है हमारा? मन इच्छाओं का लोभ प्रस्तुत करता है, और जब हम उस मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, फिर वो लोभ और बढ़कर आता है। वो तृप्ति सुख नहीं होती उसे। आप सब देखो कि आज व्यक्ति पैदल चलता है, फिर वो कहते हैं कि मेरे पास साइकिल होना चाहिए, फिर उसके पास साइकिल आता है। फिर वो कहते हैं नहीं मेरे पास तो टू व्हीलर होना चाहिए कोई, फिर वो कोई स्कूटी या स्कूटर लेता है, या मोटरसाइकिल लेता है, बाइक लेता है। फिर वो कहते हैं नहीं मुझे तो कोई अच्छी वाली बाइक चाहिए, फिर वो लेता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो 4 व्हीकल चाहिए। तो मन तो सदा कभी तृप्त होता ही नहीं। तो मन तो तृप्त हो, मन को जितना आप देते रहोगे, मन तो उतना ही और विशाल रूप बनाता रहेगा। आप अभी छोटे घर पे रहते हो, किसी का घर बड़ा देखोगे तो आपके मन में आएगा कि मैं बड़े घर पे रहूं। किसी के पास आपके पास कम धन है, किसी के पास अधिक है, तो आपका मन करेगा कि वो धन मेरे पास हो। तो मन तो ऐसा है भाई। वही मन अगर आप प्रभु को समर्पित कर दो, देखो ये मन आपको कैसे रूप माधुरी के दर्शन करवाते करवाते कहां का कहां ले जाएगा। मन तो ऐसा है कि मन जो इच्छा करता है, आप उस मन की इच्छा को पूरी करते हो, फिर मन और इच्छा करता है। क्योंकि मन जानता है। पहले हम क्या करते हैं? पहले आप मन को गुलाम बनाते हो, फिर मन आपको गुलाम बना देता है। और देखो मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि संसार के सारे व्यक्ति मन के ही गुलाम हैं। कौन है जो मन का गुलाम नहीं है? जो संत सदगुरु की शरण में आया जीव है, वही मन का गुलाम नहीं है। क्यों? क्योंकि संत सदगुरु ने अपने शब्दों के द्वारा उसे बता दिया कि भाई देख, तू मन का गुलाम नहीं है। तेरी सत्ता मन को गुलामी करने की नहीं है, तेरी सत्ता तो मन को अपना बनाने की, मन को अपना गुलाम बनाने की है। यद्यपि जीव माया क्या करती है? माया यही रुख मोड़ देती है। माया जीव को मन का गुलाम बना देती है। यही प्रभु की माया का है। ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना। प्रभु कहते मम माया दुरत्या, ये मेरी माया बड़ी दुरत्य है। प्रभु शब्द कहते मम माया, मेरी माया। मैं आपको सदा कई बार मैंने आपको एक व्याख्यान सुनाया है कि देखो एक राजा था। अब उस राजा के पास एक बकरी थी। अब उस राजा ने कहा कि जो मेरी इस बकरी को तृप्त कर देगा, जो मेरी इस बकरी की भूख को तृप्त कर देगा, मैं उसे क्या करूंगा? मैं उसे मुंह मांगा जो है वो इनाम दूंगा, उसको सब दूंगा। किंतु जो नहीं कर पाएगा उसे दंड भी मिलेगा। अब राजा ने पूरे नगर में डिंडोटी जो है वो करवा दी कि भाई जो मेरी बकरी का पेट भर देगा, उसे मैं उसको मनचाही वस्तु जो है वो उसको प्रदान करूंगा। अब क्या हुआ? कभी कोई व्यक्ति लेकर गया, कभी कोई व्यक्ति लेके गया। अब जो लेकर जाता वो बकरी के आगे घास जो भी वो खाती है वो डालता। जब करने के बाद
जब शाम को वो लेकर आता राजमहल के अंदर, अब राजा जब बकरी के आगे फिर घास डालता तो फिर क्या होता, बकरी फिर खाने लगती और जो व्यक्ति था वो हार जाता। अब ऐसे करते करते तो कई दिन बीत गए, कोई नहीं था जो बकरी की भूख को तृप्त कर पाए। फिर एक कोई संत साधु सेवी था जिसने संत के शब्दों को अपने जीवन में धारण किया था। कहा इसके पीछे कोई ना कोई तो भेद है, कोई ना कोई तो कारण है इसके भीतर भी। तो उसने क्या किया कि कहा कि राजन आज जो है वो मैं बकरी को लेके जाऊंगा। बकरी को लेके गया, अपने कुटिया के अंदर लेके गया। अब बकरी के आगे जैसे सब घास डालते थे उसने भी घास डाली। और जब घास डाली तो उसने क्या किया, एक डंडे को अपने हाथ में रख लिया। अब वो जब बकरी घास खाने लगती वो डंडे की चोट जो है वो बकरी के सिर पे मारता। जैसे बकरी घास खाने लगती फिर मारता। करते करते सुबह से शाम बीत गई और बकरी ने कुछ नहीं खाया। अब बकरी जितनी बार भी घास खाने के लिए जाती वो डंडे से मारता। अब रात को बकरी को लेके गया और राज दरबार के जाके कहते हैं कि राजन लो मैंने बकरी को तृप्त कर दिया, अब तुम डालो घास इसके आगे, नहीं खाएगी। अब राजा ने डाला घास। अब वो जो व्यक्ति था ऐसे डंड पकड़ के अपने हाथ में खड़ा है। अब राजा कहे खा घास, अब बकरी करे ना। राजा कहे खा, वो कहती ना। राजा ने कहा ऐसी क्या बात होगी कि वो बकरी अब घास खा नहीं रही। इसके पीछे एक बड़ा व्यंग, इस व्यंग के पीछे एक बड़ी, कहते हैं कि बड़ी पहुंची हुई बात है। वो बकरी कौन है, वो बकरी हमारा मन है। जैसे ही उस बकरियों को सबने कुछ ना कुछ खिलाया, फिर जब राजा ने उसको कुछ दिया तो उसने वो भी पा लिया, तो बकरी तो कभी तृप्त हुई नहीं। अब जो संत सदगुरु था, जो संत था, उसने क्या किया, बकरी की उस भूख को नहीं किया। और जब वो बकरी कुछ खाने लगती, जब वो इच्छा की पूर्ति करने लगती, वो क्या करता, डंडे से उसके ऊपर प्रहार कर देता। वो बकरी हमारा मन है, वो हम हैं। और वो जो डंडा है वो गुरु के शब्द है। वो जो डंडा है वो गुरु के शब्द है कि जब मन संसार की किसी विषय सुख की आसक्ति को करता है, गुरु के शब्दों को पकड़ो। गुरु नहीं जाने देगा। गुरु के शब्दों की लाठी जो है वो उसके ऊपर मारो। एक बार नहीं मानेगा मन, दो बार नहीं मानेगा मन, पर जब बार बार आप मन को वो लाठी मारोगे, फिर क्या होगा, फिर एक दिन ऐसा होगा आप पाप करने के लिए जाओगे, वो शब्द जो है आप फिर डर लगेगा आपको। तो डर नहीं, डरप हरिवंश हित, महाप्रभु कहते। इसीलिए भाई देखो, जब कालिया नाग की कथा हुई, जब कालिया दमन की कथा हुई, प्रभु ने कालिया को मारा नहीं। देखो कालिया ने किसको खराब किया, अच्छा मुझे बताओ कालिया ने किसको खराब किया। इस लीला के पीछे का जो भाव है वो क्या है। अब कालिया ने अपना विष कहां पे खराब किया, किसको खराब किया कालिया ने, यमुना जी को। और यमुना जी किसका स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। और जो कालिया है वो किसका स्वरूप है, कालिया मन का स्वरूप है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, यमुना जी भक्ति महारानी है, वो भक्ति का कूल है, वो भक्ति है। तभी तो भक्ति महारानी जब यमुना जी के कूल के अंदर आई तो वो रूपवती हो गई, सहचरी हो गई, क्योंकि उसको भक्ति का स्पर्श हुआ, भक्ति को भी भक्ति का स्पर्श हो गया। तो यमुना जी तो भक्ति महारानी है। अब मन ने अपने विषय रूपी जहर से उस भक्ति महारानी को क्या कर दिया, खराब कर दिया। जब अपने विषय रूपी विष से जब नाग ने, जब मन ने उस भक्ति को शिथिल कर दिया, खराब कर दिया, अब तो कोई उसका जल भी पी नहीं सकता। तो फिर प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने क्या नाग को मार दिया, क्या मन को मार दिया क्या प्रभु ने, नहीं। प्रभु ने पूतना मारी, प्रभु ने खगासुर बकासुर सब मारे, पर प्रभु ने कालिया को मारा नहीं, कालिया को नाथा। अर्थात क्या, मन मारने की वस्तु नहीं है, मन को मारा नहीं जाता, मन को तो नाथा जाता है। अब मन को नाथने का अर्थ क्या है, बोले किसने नाथा, बोले प्रभु ने नाथा। अपने मन को प्रभु के हाथों में सौंप दो, मन को प्रभु के हाथों में सौंप दो। प्रभु कहते ना, जहां ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अपने मन को प्रभु को समर्पित कर दो, को प्रभु आप जहां ले चलोगे मैं तो वहीं अपने मन को पीछे पीछे लेके चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मोरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। आहा, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व और तुम्ही प्राण प्यारे। तो बस एक बार अपने मन से कहो, मन देख तू संसार के विषय को छोड़। ये जो मन, महाप्रभु ने क्या कहा देखो, जब महाप्रभु ने श्री व्यास जी महाराज को, जब व्यास जी आए तर्क करने के लिए महाप्रभु के पास, अब व्यास जी कौन है? दिग्विजय पंडित है। जब व्यास जी बोलते हैं तो 6 शास्त्र, सब पुराण, 4 वेद बोलता है। व्यास जी से बड़ा तो दिग्विजय पंडित है, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं उस समय। तो महाप्रभु ने तो कुछ ऐसी बात करनी थी जो कि सब रस का मूल हो, जो सब बातों का मूल हो, सब ग्रंथों का मूल हो। यही तो कहना था महाप्रभु ने। तो महाप्रभु ने कहा देखो व्यास जी, ये जो एक मन बहुत ठोर कियो कहां सच पाए। एक ही तो मन है, एक ही तो मन है। और या तो इसे मान प्रतिष्ठा में लगा दो, या तो अपने विषय। अब व्यास जी क्या करते थे? दिग्विजय पंडित थे ना, तो जिस नगर में जाते उस नगर में शास्त्रार्थ करते और जीत जाते। अब जीतने से क्या होता है? अहमता का भाव जगता, भाई मैं तो देखो सबसे बड़ा पंडित हूं। अहमता सब वस्तु दे सकती, परंतु भीतर का सुख नहीं प्रदान कर सकती। भीतर का सुख तो संत सदगुरु के शब्द ही कर सकते हैं। भीतर का जो आनंद है ये तो संत सदगुरु के शब्द ही आपको भीतर के सुख से तृप्त कर सकते हैं भाई। इसीलिए कहते तन ही राग सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव। ये जो मन भीगेगा ना, जब भी ये जो मन भीग जाएगा उस रूप माधुरी के, जो सहचरियों ने जो उस रस को चखा है कि प्यारी मोहे ऐसो जीवन भाव। सहचरी कहती है कि हे प्यारी जी मुझे ऐसे जीवन भाता है। बोले कैसा जीवन? तुम सोवो मैं प्यार डुला और भाग्य सहो नहीं जाए जीवन भाव। तो ये जो है, ये जो रस में जो कभी प्रवेश मिलेगा वो संत सदगुरु के शब्दों से ही मिलेगा। महाप्रभु ने कहा तन ही राग सत्संग में, और मन जो भीगेगा, मन ही प्रेम रस भेव। ये तो मन के भीगने के मूल संत सदगुरु का सत्संग है। पर आज का समय क्या है, कलयुग का प्रभाव क्या है? सब मिलता है संसार में। सत्संग के रूप के अंदर पता नहीं क्या क्या आवरण को करते हुए, जब कलयुग का ये प्रभाव है। सत्संग जो है ना वो आवरण ओढ़कर बैठ जाता है। अगर प्रभु के अलावा कोई भी बात हो रही है वो सत्संग हो ही नहीं सकता। प्रभु के अलावा आज भागवत जी में भागवत ढूंढनी पड़ती है, आज सत्संग में सत्संग ढूंढना पड़ता है। सत्संग का अर्थ क्या है? बोले जिसको सुनने के बाद प्रभु से और निकटता है। कोई नाचना गाना सत्संग नहीं होता, कोई मन का रंजन सत्संग नहीं होता। संत का संग ही सत्संग है। और ये तो उच्च कोटि की भक्ति, श्रवणम, ये तो उच्च कोटि की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु कहते हैं बोले रति द्वारा मेरी कथा प्रसंग को सुनो। ये तो उच्च कोटि की भक्ति, ये तो भक्ति का गुण है। पर कैसा आज कलयुग का प्रभाव है कि सत्संग ढूंढने से भी नहीं मिलता, और जहां मिलता है वहां जो जीव है, हम जैसे लोग प्रपंच को लेते हुए सत्संग के नाम पे पता नहीं क्या क्या संसार में फेंक रहे हैं। किंतु महाप्रभु की वाणी का अवगाहन अपने भीतर लेके आओ, महाप्रभु की वाणी का चिंतन अपने भीतर लेके आओ। कभी चिंतन किया? मैंने कहा ना कि मौन एक ऐसी भाषा है जो प्रभु को दर्शन करा देती है।
एकांत, जहां पे एक का भी अंत हो जाए। यद्यपि मैं आपको यहां पर अष्टयाम सेवा सुख की यहां से कुछ ना कुछ प्रसाद दूंगा, पर इस सुख का रस स्वादन तो आप एकांत में जाकर ही कर पाओगे। यहां से तो आप सीख जाओगे, यहां तो सीख कर जाओगे, पर सुख तो आप एकांत में लेकर बैठोगे। तो अपने जीवन के अंदर कुछ क्षण क्या करना, एकांत की ओर लेके जाना। फिर देखना, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। फिर दिखेंगे, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। और निर्मल मन ही प्रभु के पास जाता है। ये जो मन की निर्मलता है ना, छाड़ मत्सर, छाड़ मत्सर, मत्सर होता है कि जो अपना सुख चाहते हैं ना, बोले उसको छोड़कर ही मन जो है वो युगल की सेवा में जाता है। उसको छोड़कर मत्सरता को त्याग करो, अहमता ममता का त्याग करो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, बोले जो यशोदा माता बांधने लगी ना उखल से प्रभु को, अब जितनी मर्जी रस्सी बांधती थी। अब आपको पता होगा, आप तो भागवत के बड़े तगड़े मर्मज्ञ हो, मुझे पता है आप सभी भागवत श्रवण करते हो। अब जब यशोदा माता बांधती थी, अब प्रभु क्या बांधे जाते हैं क्या? प्रभु कभी नहीं बांधे जाते। तो जब बांधने लगी तो 2 अंगुल का फर्क रह जाता था। अब बड़ी से भी करती, किंतु 2 अंगुली का फर्क रह जाता। आप सबने कथा सुनी होगी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं, ये जो 2 उंगली है, ये जो 2 उंगली का भेद रह जाता था, वो 2 उंगली क्या है जिससे प्रभु कभी नहीं बंधते थे? बताओ, ये 2 उंगली का जो भेद है, क्योंकि प्रभु की प्रत्येक लीला में किसी ना किसी प्रकार का तो मर्म है। क्या है? 2, वो जो 2 उंगली है, कुछ कुछ पहुंच गए। 2 उंगली है ना, अभी एक में तो पहुंचे, दूसरी उंगली कौन सी है? बताओ। सत्संगी हो भाई, अभिमान अहंकार एक ही हुआ, ये तो एक ही बात। दूसरी उंगली कौन सी? हाँ, अहमता और ममता। ये जो 2 उंगली है ना, बस यही प्रभु से, बस इसी का ही भेद है। सब प्रभु, सब जीव के पास है, सब कुछ है, बस ये अहमता और ममता प्रभु तक नहीं जाने देती। बस ये 2 उंगली का जो भेद है वो वही है। और सतगुरु के जो शब्द हैं, कबीरदास जी तो कहते हैं, सदगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट। बोले सदगुरु क्या है? बोले शब्द की चोट करता है। देखो भाई, मैं तो यहां से कुछ ये करूं, मेरा जो सत्संग वो जो कोड़े शब्द है भाई, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, वो शब्द की चोट करता है और मारे गोला प्रेम का और कटे कपट का कोट। बोली जो कपट का कोट लगाकर बैठे हैं ना हम। अब मैं आपसे पूछूं आप कौन हो? आप कहोगे मेरा नाम ये है। कहाँ रहते हो? आप कहोगे मैं यहाँ रहता हूँ। किंतु मैं सच कहूं, आप कौन हो? मैं सखी हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ? श्री जी की निकुंज में रहती हूँ। ये आपका वास्तविक स्वरूप है, ये आपका वास्तविक स्वभाव है, यही आपका वास्तविक आइडेंटिटी है, यही आपकी वास्तविक पहचान है। आप हो नहीं संसार के। मैंने कहा ना, मैं तो चौकीदार की भांति आपको नित्य प्रति कहते रहूंगा। मैं तो चौकीदार की भांति कहूंगा, भाई देखो, आपको लगता होगा कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा कुल ये है, मैं शहर में रहता हूं, पर कभी मेरी दृष्टि से आकर देखो, आपको लगता है कि आप पुरुष हो? मैं कहूंगा नहीं। आप कहोगे आप स्त्री हो? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं जिस दिन गुरु ने नाम मंत्र दिया था ना, उस दिन गुरु ने दृष्टि भी प्रदान करी थी। बस ऐसा ही है, धीरे धीरे उस चीज को देखो, समझो, समझने के बाद फिर जो है, क्योंकि देखो श्री दुर्दास जी महाराज के लिए प्रथम ही शुभ गुरु पद उर आने, बोले गुरु के चरण जो है ना वो सब शुभता का कारण है। गुरु के जो चरण हैं ये सब शुभता का कारण है। और गुरु के चरणों के पीछे पीछे चलने से ही साधक को ना, जो शिष्य है ना, शिष्य को गुरु बनने से कोई आनंद नहीं होता। शिष्य को तो जब गुरु के पीछे पीछे शिष्य चलता है ना, तो जो सुख, जो प्रेम, जो वात्सल्य उसे मिलता है ना, जो गुरु का, जो पीछे पीछे चलता है गुरु जब शिष्य के, आहा हा,
उसको जो सुख की, जो त्रिभुवन के सुख की संपत्ति भी उसके पीछे अगर न्यौछावर कर दी जाए ना, तो वो भी तुच्छ है। जब कोई जीव गुरु की सेवा में जाता है और अपने सुख का त्याग कर कर जाता है, और जो अपने सुख का भी जो एक बार क्या हुआ, अभी मैं कल ही कथा सुन रहा था। अब गुरु कैसे होता है? गुरु अनेक प्रकार से शिष्य की परीक्षा लेता है, अनेक प्रकार से परीक्षा लेता है गुरु शिष्य की। एक गुरु थे, उन्होंने, उनका जो शिष्य था वो नित्य प्रति ठाकुर जी के लिए भोजन बनाता था, नित्य प्रति ठाकुर जी के लिए भोजन बनाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि किसी कारण से भोजन में विलंब हो गया। अब भोजन में विलंब हो गया, अब ठाकुर जी की सेवा में भोजन नहीं पहुंचा, भोग नहीं पहुंचा। अब गुरु ने पकड़ी जिस चूल्हे की लकड़ी, उसी चूल्हे की लकड़ी को पकड़कर शिष्य को पीटना प्रारंभ कर दिया, और इतना पीटा कि लोगों के लहूलुहान शरीर हो गया। और लोगों ने कहा कि ये तो कैसा गुरु है, एक तो वो उसकी सेवा में है, शिष्य उसकी सेवा करता है, दिन रात उसकी सेवा करता है, और इसने छोटी सी गलती से उसको इतना पीट दिया कि मानो उसके प्राण भी निकल गए। अब आंखों से, नेत्रों से अश्रुधारा बहती जा रही है, किंतु मुंह से कुछ ना निकला उसके। अगले दिन गुरु के पास गए, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। गुरु ने पूछा, रोते क्यों हो? कष्ट हो रहा है क्या? रोते क्यों हो? शिष्य ने कहा, नहीं प्रभु, मैं इस कारण से नहीं रोता कि मुझे कष्ट हो रहा है, मैं इस कारण से रो रहा हूं कि मेरे कारण से आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो गई। इस कारण से मैं रो रहा हूं कि मेरा जो शिष्यत्व था वो भंग हो गया, मेरा जो आपकी आज्ञा में रहने का जो भाव था वो भंग हो गया प्रभु, इस कारण से मैं रोता हूं। इस बात का दुख है मुझे, शरीर पे पड़ने वाले किसी भी ताप का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि मैं आपकी सेवा को अच्छी भली भांति से नहीं कर पाया। जैसे ही शिष्य ने ऐसे एक बात कही कि मैं प्रभु इस कारण से दुखी हूं, कहते कि गुरु की हृदय की करुणा जाग गई और शिष्य को पकड़कर अपने हृदय से लगाकर कहते, बोले, प्यारे प्यारे, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। आज से तू शिष्य नहीं है, तू गुरु है, तू गुरु है, और तू मेरे इस स्थान का उत्तराधिकारी है। तो गुरु अनेक प्रकार से परीक्षा भी लेते। गुरु ऐसा नहीं कि प्रिय वचन ही बोलता, जो सेवा में रहते उनसे पूछो। एक तो गुरु ने अपने शिष्य को इतना कष्ट दिया, इतना दंड दिया, इतना दंड दिया, इतनी विरहा दी कि श्री जी को आकर कहना पड़ा कि आज के बाद आप उनको इतना कष्ट मत देना। श्री जी को आकर कहना पड़ा। तो गुरु तो अनेक प्रकार की परीक्षा लेता है, पर शिष्य का शिष्यत्व क्या है? शिष्य का शिष्यत्व यही है कि वो गुरु के पीछे पीछे, गुरु के चरणों का अनुसरण करते करते, गुरु के चरण का अनुसरण का भाव क्या है कि गुरु ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग को शिरोधाई करते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, अपने मस्तक पर धारण करते हुए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री सपने में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है, उसे नहीं पता कि क्या करना है। जैसे जब पीपाजी महाराज ने सन्यास ग्रहण किया तो सीता सहचरी ने कहा कि मैं आपके संग चलना चाहती हूं। अब राजघराने से थे, पीपाजी महाराज राजा थे, बहुत बड़े राज्य के राजा थे। अब गुरु कृपा से, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की कृपा से सन्यास ग्रहण कर लिया। अब 20 रानियां थी उनकी। अब 20 रानियों में से सभी ने कहा कि हम आपके संग चलना चाहती हैं। पीपाजी मना करते रहे। जब कहा कि आपको अपने समस्त सुख का त्याग करके, वैष्णवी भेष धारण करके, एक सन्यासी भेष धारण करके अपने समस्त आभूषणों का त्याग कर कर जाना पड़ेगा, तो कोई नहीं मानी, केवल सीता सहचरी मानी। अब लेकिन नहीं जाना चाहते थे तो कहा कि तुम सब आभूषणों का त्याग कर दो। आभूषणों का त्याग करके कहा कि एक सन्यासी वस्त्र पहनो। अब सन्यासी वस्त्र पहन लिए। अब फिर पीपाजी महाराज कहते, बोले, इन वस्त्रों का भी त्याग कर केवल उतने वस्त्र पहनो कि जिससे अपने अंग ढके, बस इससे अधिक वस्त्र नहीं पहने। वो उतारने ही लगी थी पति के कि रामानंदाचार्य जी महाराज ने रोक लिया, नहीं, ये पतिव्रता स्त्री है, इसे अपने संग लेकर चलो। इस दिन जब आप पातिव्रत हो जाते हो
फिर गुरु कहता है ये पातिव्रता, ये पतिव्रता है, ये भक्त पतिव्रता है, प्रभु इसे स्वीकार करो। समझो इस बात को। जिस दिन जीव पतिव्रत, श्री सेवक जी महाराज कहते हरिवंश पतिव्रत है जिनके, जिनके पतिव्रत श्री हरिवंश हैं, जो एक स्त्री की भांति अपना पातिव्रत धर्म को धारण करती है। अब पतिव्रता स्त्री तो सपने हूं भी कभी किसी पर, कहते कि मन से भी चिंतन करने से ना, मन से भी चिंतन करने से पातिव्रत का खंडन होता है। मन से भी चिंतन नहीं करती पतिव्रता स्त्री। और पतिव्रता स्त्री का इतना बल होता है, इतना बल होता है कि माता सती अनसुईया के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों आते हैं, अपने उस सतीत्व के बल के अंदर वो उनको क्या कर देती है, वो उनको बालक के रूप के अंदर बना देती है। क्या था वो? सती अनसुईया का पातिव्रत था, पातिव्रत था। तो भक्ति भी पतिव्रता जब तक होगी, आज तो क्या ना भाई, कभी एक द्वार, कभी दूसरा द्वार, कभी तीसरा द्वार, पातिव्रता है। पातिव्रत का अर्थ क्या है? पर ऐसा नहीं कि हम इन गुरु के हैं तो हम इन गुरु के पास नहीं जाएंगे। पातिव्रत का अर्थ क्या है? इष्ट मिले, जिसका इष्ट एक है उनसे मिलो, मन मिले जिनका मन एक है और जिनकी भजन की रस रीति है। जैसे मान के चलो कोई बाबा के सुनने वाले हैं और वो जय जय को सुने तो वो बोले नहीं नहीं हमारा तो पातिव्रत भंग होगा। नहीं, देखो चाहे बाबा की जो प्रीचिंग है, जो वो सिखा रहे हैं, या हमारे गुरुदेव भगवान की जो प्रीचिंग, वो दोनों ही तो एक है। और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं किंतु तो पहुंचाएंगे तो हरिवंश द्वार पे। पथ अलग अलग हो सकता है, मार्ग अलग अलग हो सकता है, पर ये दोनों मार्ग हरिवंश महाप्रभु तक ही जाने वाले हैं। पर ये नहीं कि आज चले हैं भाई कभी किसी द्वार कभी किसी द्वार, नहीं नहीं ऐसा नहीं। हरिराम व्यास जी तो की जब पुत्री का विवाह होने लगा, श्री हरिराम व्यास जी की पुत्री का विवाह होने लगा, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? गणपति पूजन किया। ओम गणपति ग्वम गवामहे निधि निवापति निधिपति ग्वम गवामहे वसु मम आहे जाने, बड़े मंत्र पढ़े जाते हैं। वक्रतुंडाय नमः, गणेशाय नमः, एकदंताय नमः, अनेक अनेक मंत्र पढ़े जाते हैं। अब क्या किया जाता है? संकल्प किया जाता है। और व्यास जी ऐसे सिर पे हाथ रखकर कहते हैं ये मेरी जो पुत्री है ये गर्भ में ही क्यों ना मर गई। किसी ने पूछा ऐसी बात क्यों करते हो? बोले इस पुत्री ने मेरा पातिव्रत खंडित कर दिया। हरिवंश चरण आश्रित होकर मैं कुछ और देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूं। भाई उसी समय कहते हैं राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार, व्यास नीते होते हैं अंश कलावता। अभी तो क्या है ना, बोले तुम्हारी शनि की दशा चल रही है, ये करो, तुम्हारी राहु की दशा चल रही है, तुम ये करो। भाई महाप्रभु कहते द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु बंक, और यद्यपि दशम भवन ब्रिग सूतु मंद सुकेतु जन्म सोअंक, अष्टम राहु चतुर्थ दिवापनी तोपे हरिवंश करत नहीं शंक, और जो पे कृष्ण चरण मन अर्पण तो तब क्या करे नवग्रह रंग। बोले अगर आपका मन हरिवंश चरणों में, अगर हरिवंश चरणों में रक्त है, बोले तब क्या करेंगे नवग्रह रंग? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर प्रतिकूलताओं से भरे हुए सब नवग्रह हैं, अगर ये जो कृष्ण चरण मन अर्पण, और दूसरे स्थान पर कहते बोले बानो दशम जन्म निशापति मंगल बुद्ध शिवस्थल लीके, और जो गुरु होए धर्म भवन को तो भृगुनंद सुमंद नवी के, तीसरो केतु समेत वृदु ग्रस तो हरिवंश मन क्रम फीके, और गोविंद छाड़, कहते गोविंद को छोड़कर, श्री राधा वल्लभ लालजू को छोड़कर भ्रमत दसों दिशी, बोले भ्रम से फिरते रहते दशों दिशाओं में। गोविंद छाड़ भ्रमत दशों दिशी तो करी है क्या क्या नवग्रह नीके। बोले क्या करेंगे नवग्रह नीके? इसीलिए भाई राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार, व्यास इनीते होते हैं अंश कलावतार। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूं कि एक वृक्ष है। अब वृक्ष के, आप ऐसा नहीं होता कि वृक्ष के एक एक फल में आप जल दो, नहीं। किसान क्या करता है? वृक्ष की जड़ में जल देता है। अब जल की प्रक्रिया है कि जल एक एक फल तक जो है उसका रस पहुंचा देती है। जल दिया गया जड़ को, पहुंच गया कहां पे? रस को। बस ऐसा ही है, राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार,
और व्यास इनीते होते हैं अंश कला अवतार। बोले जितने भी अवतार हैं वो सब क्या हैं? बोले वो राधा वल्लभ लाल जी से प्रकट हुए। जब हरिदास जी हरिदास तुलाधार जी जब गए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो उस समय जब प्रसाद लेने से मना कर दिया कि कहा कि हम तो केवल और केवल अपने इष्ट का प्रसाद लेते हैं। देखो वो एक गति है, हम ऐसा अवज्ञा ना करें। हमारे लिए तो जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, अभी हमारी अनन्यता वैसी नहीं हुई है तो हम ना ऐसा कर पाए। पर जब श्री हरिदास जी तुलाधार ने लेने से मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, अब थू थू होने लगी। अब लोग कहने लगे, बोले कैसा पापी है, पुरी में आया है, जगन्नाथ जी का भात है और उसे अस्वीकार कर, बोले इसको तो नरक में ठोर नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर जगन्नाथ जी मुझे स्वयं प्रसाद पाने को कहें तो मैं प्रसाद पा लूंगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब पहले क्या होता था, एक भक्त को प्रभु के गर्भगृह में सुला दिया जाता था। भाई प्रभु तो बात करते हैं, ये जो जगन्नाथ जी हैं, ये जो राधा वल्लभ कुंज बिहारी हैं, ये तो अब थोड़ा सा शांत हुए हैं। ये जो हमारे श्रीजी बाबा हैं, ये जो हमारे श्रीनाथ जी हैं, ये तो अपने अष्ट सखाओं के संग ऐसे बात किया करते थे जैसे आप और हम बात करते हैं, ऐसे बात किया करते थे। हमारे राधा वल्लभ लाल जी तो आज भी गुसाई जनों के संग कभी लीला करते हैं तो बात करते हैं। अब भोरी सखी का जीवन कितना है? 1947 इज अ बर्थ ईयर। भोरी सखी का जो बर्थ ईयर है वो 1947 है। आज भी ऐसे कई होंगे, आज भी ऐसे कोई रसिक होंगे वृंदावन में जिन्होंने भोरी सखी के प्रत्यक्ष दर्शन किए होंगे। प्रत्यक्ष में से जो भोरी सखी से मिले होंगे, ऐसे आज भी कई संत होंगे वृंदावन में जिन्होंने भोरी सखी को देखा होगा। वो भोरी सखी से तो प्रिया जो साक्षात बात करती थी। मांग भोरी क्या मांगती है? देखो, क्या नहीं चाहते कि श्रीजी आपसे कहे कि तू मुझसे कुछ नहीं लेती, तू मांग मुझसे क्या मांगती है? मत मांगा करो प्रभु से, मत मांगा करो श्रीजी से। क्या आप नहीं चाहते कि श्रीजी, मैंने कहा ना कि आप कुछ नहीं कहते हो, आप कुछ नहीं लेते हो और श्रीजी सब देना चाहती हैं। मांगने से तो आप कृपा को थोड़ा कर देते हो, मांगने से कृपा को थोड़ा कर देते हो। और एक संत कहा करते थे, मुझे कहते थे बेटा मांगने से चित्त कठोर होता है, और चित्त कठोर में कभी प्रभु वास नहीं करते। प्रभु सब दे देते हैं। प्रभु तो कहते हैं कि जीव मुझसे मांगे। बड़े ध्यान से इस बात को सुन, प्रभु तो कहते हैं जीव मुझसे मांगे, क्योंकि जीव ने मुझसे मांगा तो मैंने वो फल दे दिया और मैं पीछे हट जाता हूं। अब आप खुद देखो, आप वस्तु चाहते हो कि वस्तु देने वाले को चाहते हो? विचार करना इस बात का आज, कि वस्तु चाहते हो कि वस्तु को देने वाले को चाहते हो? जगत चाहते हो कि जगन्नाथ को चाहते हो? तो जब सुलाया गया तो जगन्नाथ जी ने बड़े प्यारे शब्द कहे, कहा देखो, कह दो संसार से हम जिनके अंश हैं, जिनके हम अंशी हैं, या जिनके हम अंश हैं, जो हमारे अंशी हैं, ये उनका भजन करते हैं। किसने कहा? जगन्नाथ जी ने। किसके बारे में? श्री राधा वल्लभ लाल जी के बारे में कहा, हम जो हैं वो अंश हैं और हमारे अंशी श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। संसार का कोई भी जीव अगर महाप्रसाद की अवज्ञा करता है तो उसे अपराध लगता है, पर ये राधा वल्लभ लाल जी के अनन्य भजना नंदी संत हैं, इन्हें मेरे प्रसाद को ना भी ग्रहण करे, इन्हें कोई अपराध नहीं लगेगा। स्मरण हो गया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। तो कहा प्रथम ही शुभ गुरु पद उर आनो। बोले गुरु के चरण जब हमारे हृदय में आएंगे, देखो चर्चा तो वैसे अष्टयाम की चल रही है, पर क्या करूं, जो मेरा टीचर है ना, जिन्होंने मुझे सिखाकर भेजा है, वो है ही ऐसे, वो सबसे पहले आत्मकल्याण की बात ही करते हैं। तो मैं तो अपने गुरुदेव के पीछे पीछे चलता हूँ भाई। मैं किसी भी बात को करूंगा कि पहले मैं आत्मकल्याण के भाव से ही फिर तो रस धारण करूंगा। तो मेरा जो कहते हैं ना कि मेरा मुर्शिद जो है वो तो ऐसा ही है भाई, मैं उसी के पीछे पीछे चलूंगा।
कि मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। मैं कहीं से भी प्रारंभ करता हूँ, आ जाके फिर हरिवंश चरण कमल पे वहीं पे पहुंच जाता हूँ। मैं कोई भी बात करूं, आ जाके तो मुझे महाप्रभु के चरण ही मिलते हैं। भाई क्या करूं, दिया ही ये है उन्होंने, है ना, मिला ही ये है। अब जो वस्तु होगी वही तो दूंगा। अब महाप्रभु की वस्तु है तो महाप्रभु को ही दे सकता हूँ आपको। मैंने एक भी दिन कहा था, भाई मेरी पहुंच प्यारी जू तक तो नहीं है, नहीं है। मेरे जैसा लोभी, लालची, पापी, क्रोधी, कामी पुरुष सी प्यारी जू को कहाँ देख सकता है? नहीं देख सकता, ना कभी देखा। क्यों झूठ कहूं, ना कभी देखा। पर हाँ, जिसको देखा है उसको तो दिखा सकता हूं। तो गुरु कृपा से जो वस्तु है, मैंने एक भी दिन कहा था कि देखो शिवप्रिया जी तक तो आपको आपके गुरुदेव लेके जाएंगे, पर हाँ महाप्रभु के द्वार की वो छोटा सा प्रेम का बीज तो मैं डालकर ही चले जाऊंगा। इसीलिए बस महाप्रभु के चरणों तक मैं आपको लेके जाने के लिए आता हूं। तो मैं इसलिए मैं कहीं से भी प्रारंभ करूं तो आता हूं तो गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन, गुरु के चरणों तक ही मैं आपको पहुंचा देता हूं। अच्छा, वो 40 दिन वाला किसी ने पूरा हुआ अभी तक कि नहीं हुआ? किसी का बिन जब तक सत्संग चला 40 दिन तक जो लगातार आया है और पूरा सत्संग सुना है, कोई भी नहीं होगा। 1 जन 2 जन चलो पूरा देखो, एक भी दिन नहीं छोड़ा होगा आपने, पूरा सत्संग एक संग से। इतने तो जन हैं श्री जी की कृपा से, है ना। चलो मेरी दृष्टि में हो आप। प्रथम ही शुभ गुरु पद उर आनो, बोले गुरु के जब चरण हैं, जब शिष्य के हृदय में आते हैं, मंगलमय गुरु चरण जो मन के सब संशय का भ्रम को दूर कर देते हैं। और मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, आचरण करो तीति आचार्य। आचरण जो करके सिखाता है वही आचार्य होता है। और हमारे महाप्रभु तो श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। दृढ़ नहीं, सुदृढ़ उपासी। महाप्रभु अपने गुरु के चरण के अनन्य हैं, तो हम भी अपने गुरु के चरण के अनन्य हैं। प्रथम ही शुभ गुरु पद उर आनो, फिर बात प्रेम की कछुक बखानो। फिर ही आप प्रेम की बात को प्रकट कर सकते हो। प्रेम देश में तो आपको गुरु ही लेके जाएगा। जिस देश की हम बात कर रहे हैं ना, जिस नवनिवृत्त निकुंज की हम बात कर रहे हैं, जिस नवनिवृत्त निकुंज की हम बात कर रहे हैं भाई, उस नवनिवृत्त निकुंज तक तो हमें गुरु ही हाथ पकड़ के लेके जाएगा। और गुरु के चरण जब तक हमारे हृदय में नहीं आएंगे, गुरु कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए श्री हरिवंश चरण शरणम, कि मैं सदा हरिवंश महाप्रभु के चरण की शरण में रहूं। श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण चरणारविंदम जयति। सदा स्मरण करो, सदा करा करो श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। सदा कहा करो मन से, मैं महाप्रभु आपके चरणों की शरण में हूं, छोड़ना मत मुझे। और भाई मैं आपको एक और बात बता दूं, आप चरणों को पकड़ो, श्री जी कभी नहीं छोड़ेंगे, महाप्रभु कभी नहीं आपको छोड़ेंगे। चरणों को पकड़ के रखना। प्रथम ही सुर गुरु पद उर आनो, तब बात प्रेम की कछुक बखानो। बोले तब ही प्रेम की बात को मैं बखा सकता हूं कि गुरु के चरणों। कल जैसे महाप्रभु से प्रार्थना करी ना कि महाप्रभु आप लेके जाओ हमें श्री जी तक। बोले बात प्रेम की कछुक बखानो, जो प्रेम की बात मैं कहने वाला हूं, ये तो गुरु के चरण को हृदय में धारण करके ही होगा। और कृपा, और दूसरी कृपा किसकी? और कृपा रसिकन की चाहूं। दूसरी कृपा चाहिए रसिकन की। पुनि जे रसिक सु दृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। भाई इस पंथ में तो गुरु कृपा से पहले रसिक कृपा का होना, सहचरी कृपा, सखी कृपा का होना अनिवार्य है। प्रथम रसिकन कृपा करी मैं तब पायो हरिवंश। कौन कह रहा? व्यास जी कह रहे हैं।
अब देखो नवलदास जी आए तो व्यास जी को पता लगा, पूरन दास जी आए तो परमानंद दास जी को पता लगा, नवलदास जी आए तो सेवक जी महाराज इस पथ पे आ गए। तो रसिकों की कृपा से ही हरिवंश चरण मिलते हैं। और कृपा रसिकन की चाहूं, प्रभु से कहा करो प्रभु देखो सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो, चाहे मेरे प्राण ले लो, पर प्रभु ये रसिकन की सत्संगी जो है, वो रसिकों का जो संग है ये कभी मत छोड़ना। कहा करो प्रभु से। जब प्रभु बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं ना जीव पर, जब जीव पर बड़े प्रसन्न होते हैं, जीव से कहते हैं, जब श्री जी कहती हैं लालजू लालजू ये जीव मुझे बड़ा प्रिय लगा है, जब लालजू कहते हैं श्री प्रियाजू ये जीव मुझे बड़ा प्रिय लगा है, इसका हृदय बड़ा अनुकूल है, बड़ा अनुरूप है आपकी सेवा के अनुकूल, तो फिर लालजू कहते हैं, अब श्री जी कहते फिर कैसे आप मेरी सेवा में लेकर आओगे। फिर लालजू कहते अच्छा ऐसा करता हूँ, इसे किसी संत की शरण में, इसे किसी रसिक की शरण में भेज देता हूँ। तो देखो कितनी कृपा है, हमें तो रसिकों का संग तो क्या मिला, हमें तो रसिकाचार्य का संग मिल गया। महाप्रभु को पूर्ण उपाधि क्या है, रसिकाचार्य श्रीहित हरिवंश चर महाराज। हमारे महाप्रभु तो रसिक नहीं है, हमारे प्रभु तो रसिकों के भी आचार्य, रसिकाचार्य हैं। देखो कितनी श्री जी की कृपा है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई ना, मैं तो हमेशा आपसे कहता था, और जब उस दिन श्री गोसाई जी महाराज ने आकर कह दिया, बोले आप तो हरिवंशियों से तो श्री जी बड़ा प्रेम करती हैं। कहा ना उन्होंने, आप सबने सुना, आप सब साक्षी हो उस बात के कि आप सब हित उपासकों से तो श्री जी बड़ा प्रेम करती है। क्यों, किस नाते से, भोरी हित हरिवंश कृपाबल। मैं तो कभी महाप्रभु से कहता हूँ महाप्रभु आप मिल गए, ये रहमत नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है। अपनी ओर देखता हूं तो किसी भी भाव से सिर्फ प्रियाजू के चरणों पे जाने का तो नहीं रहता, पर जब उनकी ओर देखता हूं, महाप्रभु की ओर देखता हूं, फिर कहता लगता है कि इसी जन्म में बात बन जाएगी, इसी जन्म में बात बन जाएगी। और मुझे लगता है कि जय जय का आना इस बात का प्रमाण है कि इसी जन्म में बात बन क्या जाएगी, बन गई, समझो बन गई। गुरु का आना इस बात का प्रमाण है कि इस जन्म में बात बन गई, अब ये अंतिम जन्म है भाई, अब नहीं जाना, अब नहीं भटकना। जब मैं छोटा था, जब नहीं था इस मार्ग में, मैं कहता था, मुझे पता नहीं था, पर मैं कहता था ये मेरा अंतिम जन्म है, तो बड़े हंसते थे लोग, बोले तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब मैं 5th 6th में पढ़ता होगा, मैं ये कहता था, मैं कहता था मेरा अंतिम जन्म है, मेरा अंतिम जन्म है। मुझसे सब पूछते, बोले तुम्हें कैसे पता तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमने देखा है क्या। फिर धीरे धीरे जब कृपा हुई, फिर पता लगा वो क्यों मन कहता था कि अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म है। क्यों, क्योंकि आचार्य की चरण मिल गई, महाप्रभु की चरण मिल गई, श्री जी मिल गई। अब तो ये सर है अमानत सतगुरु दी, था ते उठ लगाया नहीं जांदा, था ते झुकाया नहीं जांदा ए। मन है अमानत सतगुरु दा, था ते लगाया नहीं जांदा। आज तो गुरु कृपा से आनंद बया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां, रे मन मेरे तू सदा बसे हरि नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजोनी सेवम गुरु प्रसाद। सब क्या है, गुरु प्रसाद। सतगुरु पूरा पाइए वड भागी। भाई बड़ी कृपा है श्री जी की। अपनी ओर देखूं, मैं अपने कुटुंब की ओर देखूं, अपने परिवार की ओर देखूं,
कोई है ही नहीं वृंदावन वाला, अभी तक नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे पूर्ण कुटुंब में कोई वृंदावन वाला नहीं है। महाप्रभु के तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। अब थोड़ा बहुत जानने लगे, नहीं तो महाप्रभु तक कोई वास्ता ही नहीं है। जानते ही नहीं कौन है महाप्रभु। मेरे परिवार वाले ऐसे हैं। मुझे लगता है कि मेरी तो 20 पीढ़ियों तक कोई ऐसा नहीं होगा। पर था कोई ऐसा जिसने एक दिन कहा कि तू घबराना मत, मैं हूं ना, तू घबराना। कि जब गया मैं दीक्षा लेने के लिए, मैंने कई बार आपसे कहा कि जब लेने गया मैं पूज्य श्री महाराज जी से, श्री रमन रित्ती वाले महाराज जी से लेने के लिए, तो सब हो गया, पर कहा कि नहीं, तेरे ऊपर किसी और का अधिकार है, तेरा मालिक कोई और है। समझ नहीं आया ये क्या संकेत था। पर आज जब देखता हूं उनको, फिर आता है अच्छा ये थे। देखते ही ये तो कृपा थी। कृपा की ब्यार आई, संसार से उठाया और उस द्वार पर लाके खड़ा कर दिया। अब पड़ा हूं द्वार पे, फिर एक दिन ऐसा होगा गुरु के हृदय पे कृपा की बयार आएगी, अब वहां से उठाएगी और ले जाएगी किसके द्वार पे? श्री जी के द्वार में। तिनका बयार के बस भाई, बयार उठाती है और ले जाती है, तिनका तो बयार के बस। मैं भी ऐसा ही हूं संसार की, और भाई जो संसार से यहां तक लेकर आया है ना, उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, अब वो छोड़ेगा नहीं। मैं चाहूं तो छोड़ दूं, वो नहीं छोड़ेगा। मैं चाहूं तो छोड़ दूं, पर वो नहीं छोड़ेगा। इतना मुझे विश्वास है अपने गुरु चरणों पे। अब मैं भूल सकता हूं, गिर सकता हूं, मैंने जब जब गिरा, बहुत बार गिरा हूं, बहुत बार गिरा हूं, पर एक मित्रवत, एक भ्रातृत्ववत, एक पितृवत, एक मातृत्ववत और एक गुरुतत्व के द्वारा हर रिश्ते से उसने संभाला है। तो रसिकों की कृपा चाहिए, और कृपा रसिकन की चाहूं, तब यह रस को सर अवगाहूं। तब ही इस रस में मेरा मस्तक जो है वो गिरेगा। तो रसिकों की कृपा चाहिए। कोई रसिक हमें प्रेम से कह दे कि आप तो मेरे हो, आप तो श्री जी को। देखो, रसिक के मुख से अगर एक बार भी निकल गया ना कि आप तो श्री जी के हो, रसिक के मुख से, तो फिर श्री जी को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक रसिक और भी यहाँ पे बैठा है, पता नहीं किस नाम से बैठा, तो रसिक के मुख से अगर एक बार भी निकल गया कि आप तो मेरे हो, तुम तो मेरे हो, प्रभु को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रसिक जैसे ब्राह्मण प्रभु का मुख होते हैं ना, प्रभु ने किसी को वरदान या किसी को आशीर्वाद या किसी को श्राप देना हो ना, तो ब्राह्मणों के मुख से निकलवा देते हैं, तथास्तु भी निकलवा देते हैं और श्राप भी करवा देते हैं। उसी प्रकार ही रसिक सिप्रियालु की कृपा है, वो मुख है उनका। पर रसिक कौन? पाखंडी रसिक नहीं, हम जैसे। रसिक कौन? बोले छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस बिहार की बात, ना कुछ कहे ना मन चले, तो सदा युगल के रस में मगे पगे चले। तासो रसिक जानिए, जो उठे तो श्री जी, जागे तो श्री जी, देखे तो श्री जी, नेत्र बंद करे तो श्री जी, सुने तो श्री जी। विचार में गोष्ठी, प्रेम में गोष्ठी का, हम यहाँ पे गोष्ठी लगाकर बैठे है ना। तो जिसको प्रेम का स्पर्श करता है वो तो कहीं ना कहीं भीतर प्रवेश करता है। तब यार रस को सर अवगाहूं। देखो, बात तो कहीं चल रही थी, पर कहां से चलते चलते कहां पहुंच गए। लाल लाडली जो उर आनी, तैसी मुंह पे जात बखानी। बोले जैसी श्री रसिकों की कृपा से मेरे हृदय में आती रहेगी, मैं वैसे ही आपको ये भाव जो है वो प्रकट करवाते रहूंगा।
श्री प्रियाजू की कृपा से जैसे जैसे मेरे हृदय में भाव आते रहेंगे, मैं वैसे वैसे आपको उसी भाव से करवाते रहूंगा। घट बढ़ अक्षर जो कुछ हुई, इन शब्दों को कहते हुए अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार का गड़बड़ हो गई, लेव बनाई कृपा करी सोई, उनकी कृपा से वो सब ठीक हो जाए। रसिक रसिकनी को जस जानो, और कछु जिन उर आनो, कही प्रेम की गति ध्रुव याते, सुनत सरस होत ही ताते। बोले इस, जैसे मैंने कहा ना पहले भी आपको, कि संसार की संग करते 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 जीव संसार भीतर आ गया। विचार के रूप में संसार जो है वो जीव के भीतर है, विचार के रूप में। संसार का चिंतन करते करते ही संसार भीतर आता है। अब प्रभु का चिंतन करो, प्रभु भी भीतर आएंगे, है ना। कि कहीं प्रेम की गति ध्रुव जाके, बोले प्रेम की गति बड़ी विचित्र है, जो प्रेम की धारा है ना बड़ी विचित्र है। यहाँ प्रभु शब्द रूप में पहले भीतर आते हैं। तो कहीं प्रेम की गति ध्रुव जाते, सुनियत सरस होत ही ताते। बोले सुनने से ही हृदय सरस होगा, सुनने से ही हृदय सरस होगा, सुनने से ही इस रस को जान पाओगे। अरु रस रीति पंथ पहचाने, सुनने से ही रस रीति को जानोगे, इस पंथ को, इस मार्ग को पहचानोगे। सुनो अरु रस रीति पंथ पहचानो, तब या रस को स्वाद ही जानो, तब ही आप इस रस के स्वाद को जो है वो जान पाओगे। बोले जिन नहीं समझे प्रेम रस, बोले जिसने इस प्रेम के रस को नहीं समझा, जिन नहीं समझे प्रेम रस, तिन सो कौन अलाप। बोले उनसे क्या बात करनी, बोले जिसने चखा ही नहीं इस प्रेम रस को, उनसे क्या ही बात करनी। दादुर हूं जल में रहे, पर जाने मीन मिला। बोले हमारा जीवन अभी कैसा, बोले दादुर की भांति। दादुर कहा जाता है मेंढक को। अभी हमारा जीवन कैसा, बोले मेंढक की भांति है, दादुर की भांति है। कि जैसे मेंढक जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, अभी हम संसार में भी रहते हैं और प्रभु के उसमें भी रहते हैं, पर अभी तो संसार से भी विषय सुख की लालसा है और प्रभु से भी मिलना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं। दादुर हो जल में रहे, पर जाने मीन मिला, पर मीन ही जल के मिलाप को जो है वो जान पाती है। रसिक हृदय होकर ही, रसिकों की कृपा से ही फिर ही आप इस रस में गोता जो है वो लगा पाओगे। तो आज की इस चर्चा में मैं बस यही आपको प्रसाद के स्वरूप के अंदर कहूंगा कि देखो, रे मन रसिकन संग बिना रंच न उपजे प्रेम, या मन को साधन यही, और कहूं कुछ नहीं। रसिकों की कृपा से ही इस भाव में जो है वो आप प्रवेश कर पाओगे। प्यारी जी की कृपा कोर करुणा का आश्रय लेते हुए आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ इस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।